हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर कब कब ये होता है कि हम वकील नहीं बन सकते। क्या क्राइटेरिया है कि हम जब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, अगर हमने इनरोलमेंट करा रखा है, वो कौन से काम है। मतलब मुझ पे अगर एफआईआर हुआ है तो क्या मैं वकील बनने के लिए या अधिवक्ता बनने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। मतलब तमाम चीज़ें आ रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी था। ठीक है, तो इस वीडियो में आज यही सब बात करेंगे। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है कि वकील और अधिवक्ता दो अलग अलग चीज़ें, यानी लॉयर और एडवोकेट। लॉयर हम तब आपको कहते हैं जब आप एलएलबी किए हुए हैं और आपके पास एलएलबी का सर्टिफिकेट है, तो आप एज ए लॉयर हैं। ठीक। और अगर आपने कहीं भी, वो चाहे स्टेट बार काउंसिल हो या इंडिया लेवल पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उसमें आप जब अगर इनरोलमेंट करा लेते हैं तो आप बन जाते हैं एडवोकेट। यानी एडवोकेट बनने के बाद आप कोई भी केस कहीं भी लड़ सकते हैं। बट लॉयर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप लॉयर हैं तो आप नहीं केस लड़ सकते, क्योंकि लॉयर मतलब सिर्फ होता है आपने वकीली की पढ़ाई की, यानी अपना लॉ में आपने पढ़ा है, लॉ को पढ़ा है और लॉ की डिग्री है आपके पास। तो ये चीज़ होगी हमारी वकील और एडवोकेट की। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से चीज़ हैं जो हमें एडवोकेट बनने के लिए रोकती है। तो अब जैसे आप लोग, एफआईआर वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि सर हम पे एफआईआर है, क्या हम एनरोलमेंट करा सकते हैं नहीं करा सकते। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोसीजर क्या है। आप कब किसी चीज़ के लिए दोषी पाए जाते हो, कन्विक्ट पाए जाते हो। सबसे पहले होता है क्या है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है, आपने कोई क्राइम किया है, तो आपके ऊपर सबसे पहले होता है एफआईआर। एफआईआर जब होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो आपके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है पुलिस, या पुलिस चालान बनाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। ये होता है, उसके बाद ये जाता है मजिस्ट्रेट के पास। तो ये सब प्रोसेस, उसके बाद आपका ट्रायल चलता है, वो सब आगे की चीज़ें हैं। तो एफआईआर होना आपके ऊपर ये नहीं लगाता कि आप मुजरिम हैं। एफआईआर मतलब होता है एफआईआर, जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जिसका फुल फॉर्म है, और यही है कि आपके खिलाफ एक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जी हाँ, अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तब भी आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस शर्तें आपको इतना करना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो आपको ये हलफनामा के तौर पे ये लिखना होता है कि हमें किस किस मामले में एफआईआर मतलब हमारे ऊपर हुई है, वो मामला आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो एफआईआर होना ये बहुत मतलब वो नहीं है कि आप वकील नहीं बन सकते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब हम वकील नहीं बन सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप पे कोई संगीन अपराध ना हो। हत्या, रॉबरी, ये सब चीज़ें आप पे अगर केसेस लगे हैं और आप कन्विक्ट पाए गए हो, तो अगर इस केस में आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। दूसरा चीज़ बात करूं, आप किसी सरकारी नौकरी में थे, वहाँ से आपको घूसखोरी के लिए या फिर आपके जो आपका पद था उसका दुरुपयोग के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है, तब भी आप एडवोकेट नहीं बन सकते। तीसरी चीज़ है कि आप जैसे जो चीज़ बात करूं तो इसमें ये आती है कि अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता, जिसको हम अगर बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अनटचेबिलिटी जो है कि वो एक कानूनी अपराध है। अगर उस केस में आप दोषी पाए जाते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप रजिस्ट्रेशन के पहले आपके अगर ये चार्ज लगा है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जैसा कि बहुत लोगों को डाउट हो रहा है तो कि एफआईआर को लेके, तो एफआईआर होने पर भी आप ऐसा नहीं है कि आपका एनरोलमेंट ख़त्म हो जाएगा। एफआईआर हुआ है तब भी आप करा सकते हो एनरोलमेंट। उसके बाद अगर आपके ऊपर अगर कोई केस चल भी रहा है, जैसे मान लीजिए छोटी मोटी कोई केसेस हैं, कोई भी चल रहे हैं, मतलब वो कोर्ट में है, ट्रायल में है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि आप अभी भी कन्विक्ट नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि जब कोर्ट में केस चलता है, तो ट्रायल चलता है जब, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जज साहब ने आपको दोषी ठहरा दिया है। आप अगर दोषी ठहराए जाते हो तो बाद में आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन पहले अगर ट्रायल चल रहा है तो आप चीज़ें दिखा के आप एनरोलमेंट करा सकते हो। तो आप जो ये तमाम क्वेश्चन आपके थे, आई होप आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।